अगर मैं आपको कहूँ कि बीएसटीसी काउंसलिंग प्रोसेस एक बार के लिए रोक देनी चाहिए तो क्यों रोक देनी चाहिए, आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। रोकना सही होगा या फिर नहीं होगा। साथ ही सेकंड लिस्ट की बात करेंगे कि सेकंड लिस्ट है वो कब तक आएगी और फर्स्ट लिस्ट का जो अपवर्ड मूवमेंट है वो कब शुरू होगा। देखो, तो आपने अगर फर्स्ट लिस्ट की जिस किसी को कॉलेज अलॉट हो गई उसने फ़ीस जमा नहीं करवाई तो आप 9 तारीख तक फ़ीस जमा करवा सकते हो। 9 तारीख आपकी लास्ट डेट है फ़ीस जमा करवाने की। अब बात करते हैं अपवर्ड मूवमेंट की। तो अपवर्ड मूवमेंट कौन करवा सकता है? अपवर्ड मूवमेंट वही करवा सकता है जिसने फर्स्ट कॉलेज जो फर्स्ट लिस्ट आपकी आई थी उसमें उसको कॉलेज मिल गई। कॉलेज जिसको पहले नंबर की कॉलेज मिली है वो अपवर्ड मूवमेंट है वो नहीं करवा सकता। उसके बाद यानी आपको दूसरे नंबर की कॉलेज मिली, तीसरे नंबर की, जिस नीचे आपको कितने नंबर की कॉलेज मिली हो, चाहे जितनी आपने कॉलेज मिली थी उसमें से, तो आप अपवर्ड मूवमेंट है वो करवा सकते हो। अपवर्ड मूवमेंट करवाने के लिए आपको पहले आपका फीस जमा होनी चाहिए, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड हो गए, आपका कॉलेज में एडमिशन है वो होना चाहिए, आपका एडमिशन कन्फर्म होना चाहिए, उसके बाद आप अपवर्ड मूवमेंट है वो करवा सकते हो। अपवर्ड मूवमेंट कब शुरू होगा? तो अभी आपकी लास्ट तारीख है 9 तारीख आपकी फीस भरने की है, तो अगले 2-3 दिन के अंदर अंदर आपका अपवर्ड मूवमेंट है वो शुरू हो जाएगा अगर यही शेड्यूल रहता है तो। ठीक, अब बात करते हैं सेकंड लिस्ट की और बात करेंगे कि आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया एक बार क्यों रोकनी चाहिए। सेकंड लिस्ट की मैं बात करूं तो अभी आपका अपवर्ड मूवमेंट शुरू होगा। फर्स्ट लिस्ट का जिसने कॉलेज मिली है वो कॉलेज जिस कोई चेंज करवाएंगे, उसके बाद अपवर्ड मूवमेंट होगा। जो अपवर्ड मूवमेंट होने के बाद उस अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट आएगा, नहीं जिसकी कॉलेज चेंज होगी या फिर नहीं होगी वही की वही कॉलेज मिलेगी। ये कन्फर्म नहीं है कि अपवर्ड मूवमेंट आपको कॉलेज चेंज होगी या नहीं। जो कॉलेज आपको पहले मिली हुई है वह की वह कॉलेज भी आपको वापस मिल सकती है। कुछ कन्फर्म नहीं है अपवर्ड मूवमेंट को, बाकी आप चांस ले सकते हो। अपवर्ड मूवमेंट फीस जमा करवाने या एडमिशन कन्फर्म होने के बाद ही आप अपवर्ड मूवमेंट करवा सकते हो। अब बात करते हैं सेकंड लिस्ट की। सेकंड लिस्ट जो आपका अपवर्ड मूवमेंट शुरू होगा, उस अपवर्ड मूवमेंट शुरू होने के बाद जो अपवर्ड मूवमेंट का जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के साथ है आपकी सेकंड लिस्ट आएगी। यानी अपवर्ड मूवमेंट होगा, अपवर्ड मूवमेंट का बाद जो अपवर्ड मूवमेंट प्रोसेस बंद होने के बाद 1 या 2 दिन के बाद उसका रिजल्ट आएगा अपवर्ड मूवमेंट का। उस अपवर्ड मूवमेंट के रिजल्ट के साथ आपकी सेकंड कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट है वो आपकी जारी की जाएगी। तो देख लो, अभी आपको उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि अपवर्ड मूवमेंट होगा। अपवर्ड मूवमेंट के बाद उसके फॉर्म मांगे जाएंगे, यानी अपवर्ड मूवमेंट की डेट दी जाएगी, इतने से इतने तारीख तक अपवर्ड मूवमेंट करवा सकते हो। उसके बाद अगले 1 या 2 दिन के अंदर उससे अपवर्ड मूवमेंट का जो रिजल्ट आएगा उसके साथ सेकंड लिस्ट आपकी आएगी। ठीक, तो शेड्यूल आपका जैसे आएगा अपवर्ड मूवमेंट वगैरह का तो उसके साथ ही मैं आपको एक बार फिर बता दूंगा कि सेकंड लिस्ट है वो किस तारीख को आपकी आएगी। अब बात करते हैं कि काउंसलिंग प्रक्रिया एक बार क्यों रोक देनी चाहिए। तो देखो, फीस जमा करवाने की जो लास्ट डेट है वो आपकी 9 तारीख है, यानी फीस भरने की जो लास्ट डेट है वो 9 तारीख है। और जो बीएड बीएसटीसी विवाद का जो फैसला है वो भी 9 तारीख को आना है, क्योंकि 9 तारीख की उसकी सुनवाई होगी। अब कन्फर्म नहीं कि 9 तारीख को फैसला आ ही जाएगा, लेकिन 9 तारीख को उसकी सुनवाई होनी है। अब कुछ अभ्यर्थी हैं वो असमंजस की स्थिति में है क्योंकि उनके साथ ये दुविधा बनी हुई है, क्योंकि हम बीएसटीसी में अगर एडमिशन ले लिया, फीस जमा करवा दी तो फीस वापस फिर नहीं होगी। फिर जिसको स्कॉलरशिप मिलती है वो तो उनको तो स्कॉलरशिप मिल जाएगी, लेकिन जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है उनको फीस है वो उनकी पे कर दी तो वो कर दी। यानी अगर 1-2 दिन का इनको टाइम और मिल जाए, 9 तारीख को इनका फैसला आ जाए तो फिर ऐसा होगा। अगर बीएड बाहर होती है तो कई अभ्यर्थी ऐसे हैं, अगर बीएड बाहर होती है तो बीएसटीसी कर लेंगे, अगर बीएड बाहर नहीं होती तो फिर बीएसटीसी नहीं करेंगे। मेरे सामने भी ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो मेरे सामने आए हैं, तभी मैंने ये वीडियो बनाया है। तो कई अभ्यर्थी इस दुविधा में होंगे, आपके साथ भी ऐसा कई अभ्यर्थियों के साथ हो रहा होगा। अगर बीएड बाहर होती है तो हम बीएसटीसी कर लेते, अगर बीएड बाहर नहीं होती है तो हम बीएसटीसी नहीं करेंगे। तो देखो, अभी शेड्यूल के अनुसार ना आपकी 9 तारीख तक आप फीस जमा करवा सकते हो। देखते हैं शेड्यूल बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी राहत प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि जो अभ्यर्थी क्या पता बीएड शामिल हो जाए। वैसे तो 1% चांस है बीएड शामिल होने का, बाकी कुछ कन्फर्म नहीं है। कोर्ट का जो निर्णय होगा वो मान्य होगा। तो कोर्ट का निर्णय क्या है उसका किसी को कुछ पता नहीं, क्या बीएड के पक्ष में आए फिर बीएसटीसी के पक्ष में आए, लेकिन इसकी उम्मीद है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर 1-2 दिन आपको और मिल जाएँ, अगर शेड्यूल में और बढ़ा दी जाए, तो अगर बीएससी के पक्ष में आएगा तो उन अभ्यर्थियों को कहीं न कहीं उनको भी फ़ायदा हो जाएगा। जो अभ्यर्थी ये सोच रहे हैं कि अगर बीएड बाहर होती तो हम भी बीएसटीसी कर लें, जिनको कॉलेज मिल चुकी है, लेकिन वो अभी दुविधा में फँसे हुए हैं, करें या नहीं करें। तो देखो, अभी देखते हैं कि शेड्यूल आपका चेंज होता है या फिर नहीं होता है। बाकी तो एक बार मेरे हिसाब से तो एक बार काउंसलिंग प्रक्रिया रोक देनी चाहिए, क्योंकि अगर बीएड शामिल हो जाती तो बीएसटीसी करने का कोई औचित्य भी नहीं रहता 2 साल।